और आपके ग्राम में ग्राम हाजीपुर में शास्त्र बुद्ध भगवान कहते हैं कि व्यक्ति जीवन पर्यंत मेहनत करता है और मेहनत करते करते ही व्यक्ति वहां से जुदा हो जाता है। इंसान जीता है, पैसे कमाता है, सभी का ये क्रम है। इंसान जीता है, किस लिए जीता है? पैसे कमाने के लिए। इंसान जीता है, पैसे कमाता है, खाना खाता है और अंत में फिर भी वह मर जाता है। जीता इसलिए है ताकि कमा सके, कमाता इसलिए है ताकि आराम से खा सके, और खाता इसलिए कि मैं काफी दिनों तक जिंदा रह सकूं। लेकिन भगवान कहते वो व्यक्ति फिर भी मर जाता है। आप कितना भी प्रयास करें, मरना तो सभी को है। कृष्ण सागर बुद्ध कहते हैं जब मरना सभी को है तो हम सिर्फ उसकी डर से मत खाएं कि मैं जिंदा बना रहूं। अगर सिर्फ मरने के डर से खाना खाते हो तो अभी मर जाओ, मामला खत्म हो जाएगा, मेहनत बच जाएगी। और मरना तो सभी को। बुद्ध ने कहा समाज के लिए जियो, आप अपने समाज के लिए जियो और जीने का एक लक्ष्य बनाओ। एक पशु व्रत की जिंदगी मत जियो। जीवन तो पशु वो भी जीता है, लेकिन पशु भी जिंदगी जीता है। मेरे बंधुओं, भगवान बुद्ध ने कहा समाज के लिए जियो और जिंदगी का एक लक्ष्य बनाओ और गुलामों की जंजीरों में जकड़े समाज को आजाद कराओ। जो समाज गुलामों की जंजीरों में जकड़ा हुआ है उसको आजाद कराओ और अपना और अपने बच्चों का तो पालन पोषण एक जानवर भी कर लेता है। एक पशु भी अपने बच्चे को दूध पिलाना जानता है, उसका पालन पोषण करना जानता है, तो कोई डिग्री नहीं लेता है, वो कभी स्कूल नहीं जाता है। फिर पशु और हम में अंतर ही क्या रहा है? पशु जिस दिन से पैदा हुआ है उस दिन से उसने आज तक चारा ही खाया है, उसने भी क्रिया में चेंजिंग नहीं की है। मनुष्य का चारा क्या है? मनुष्य को ही खाने लगा है। सब कुछ मनुष्य के आगे हजम है, जो कुछ ऐसा मनुष्य खत्म कर देता है। पशु के चारे में अगर पशु का मांस डाल दो तो चारा खाने के लिए मांस को नहीं खाता है। लेकिन हम लोग कितने कंठ के स्वाद के लिए, और स्वाद मेरा कहाँ है? केवल कंठ तक, कंठ के नीचे कोई स्वाद नहीं है। जरा से कंठ के स्वाद के लिए हम कितना प्राणियों का हनन करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने समय की कीमत को समझो। जो लोग अपने समय की कीमत को नहीं समझते हैं वही लोग धोखा उठाते हैं। एक एक सेकेंड आपकी जिंदगी के लिए मूल्यवान है। भगवान बुद्ध ने समझाया, एक वर्ष की उनसे पूछो जो परीक्षा में फेल हो गया हो। जिसने एक वर्ष पढ़ाई की हो और जरा सी लापरवाही करके परीक्षा में फेल हो जाए, एक वर्ष की पढ़ाई उसे करती है कि बताओ मैंने सारी मेहनत की लेकिन सब मेहनत मेरी बेकार हो। एक महीने की कीमत उनसे पूछो, जिसने पूरे महीने नौकरी की हो और उसका वेतन न मिले, वो एक महीने की कीमत को समझता है। एक हफ्ते की उनसे पूछो जो अस्पताल में पड़ा रहा हो, उससे पूछो एक सप्ताह कितने दिन लगे होंगे आपको। एक सप्ताह मानो सालों के बराबर लगा होगा जो व्यक्ति अस्पताल में रहा होगा।
एक एक दिन कितना बड़ा होगा उसके लिए। एक घंटे की, एक दिन की कीमत उससे पूछो जो बेचारा पूरे दिन भूखा काम करता हो, अंजवाज करता। जिस दिन खेत में लगे रहो और उस दिन आपको खाना न मिले तो ऐसा होगा कि पूरे दिन व्यक्ति भूखा कैसे रहेगा। एक घंटे की कीमत उनसे पूछो जो किसी का कोई इंतजार करता हो। आप किसी के इंतजार में खड़े हैं तो एक एक मिनट, एक एक घंटे, 2 घंटे के बराबर लगेगी। एक मिनट की उनसे पूछो जिनकी नौकरी के लिए ट्रेन मिस हो गई हो। वैसे तो कुछ नहीं है, आपकी सरकारी नौकरियां कहीं जा रहे हैं और एक मिनट आपकी ट्रेन लेट हो गई तो आपका सब बेकार हो गया। ट्रेन तो नहीं रुकेगी भाई। एक सेकंड की उनसे पूछो जो बाल बाल मौत से बचाओ, दुर्घटना से। इस समय आपके लिए एक एक सेकंड, एक एक पल आपके लिए बहुत मूल्यवान है। इसलिए मेरे बंधुओं, आज मैं क्रोध सागर बुद्धि के धम्म को जानकर चलना है। क्रोध सागर बुद्ध कहे गए हैं सभी पर कृपा करने वाले, दीन दुखियों पर कृपा करने वाले। एक बार पति और पत्नी घर में थे तो पति पत्नी ने कहा काफी दिन हो गए अपने घरों में रहते हैं, चलो एक बार तीर्थ करें, कुछ भगवान बुद्ध का ही दर्शन करूं। मेरे बंधुओं, उनका घर जो था वो पहाड़ों में था। तो पति पत्नी दोनों लोग जो है वो दर्शन करने चले गए भगवान बुद्ध के। जब उधर से वापस आए बस पे बैठकर तो वृद्ध दादा ने कहा अपनी पत्नी से, बहुत देर हो गई बस में बैठे बैठे, ये पैर जो है वो दर्द करने लगी। ऐसा करो अपने गांव से पहले 2 किलोमीटर पीछे उतर लो तो टहलेंगे, घर तक आ जाएंगे आराम से, थकान भी दूर हो जाएगी। पत्नी का बात तो सही है, मैं भी थक गई हूं, भीड़ है बस में। बंधु, वो बस पहाड़ों से होकर गुजर रही थी तो उसने हेल्पर से कहा भैया गाड़ी को यहां रुकवा दो, मैं उतरूंगा। तो उसने कहा तुम्हारा तो गांव और आगे है कि बेटा मैं 2 किलोमीटर पैदल चलूंगा, और पैदल चलेंगे तब तक मेरे घोड़े में आराम मिल जाएगा। उसने गाड़ी को रुकवा दिया, दोनों लोग उतर गए और गाड़ी जैसे थोड़ी दूर चली, पहाड़ के नीचे जैसे निकली, एक दफे पहाड़ी खस करके उस बस में गिरी और बस दब गई और जो लोग थे वहां पर वो सब मर गए। जब पहाड़ भाई ऊपर से गिरेगा बस के ऊपर तो ऑटोमेटिक, अब वहां जो सवारियां बैठी थी वो सब मर गई। ऐसी अवस्था में आप हो तो क्या करेंगे? आप तो खुश होते, कहते वाह हमारे पुण्य कर्म थे, देखो हम बच गए, है ना? आप यही सोचते ना। लेकिन जब वो वृद्ध और वो उसकी पत्नी जब उनके पास में आई, जब बस में देखा सभी लोग मरे, सब मर गए, वो दोनों पहाड़ी बिलक बिलक कर रोने लगे। क्यों रोए? उन्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि मैं बच गया। आजकल यही होता है कि मैं बचा, मेरा काम बनता और भाड़ में जाए जनता। लेकिन बुद्ध ने कहा ऐसा नहीं। दूसरे की खुशियां जो व्यक्ति छीनता है तो प्रकृति उसकी पहली खुशियां छीन लेती है। इसलिए तुम कभी दूसरों की खुशियां मत छीनो। आज उसे खुशियां मिल रही है वो उसके पुण्य कुशल कर्म है। दूसरे ने आज 2 मंजिला बिल्डिंग बना ली है, तुम ईर्ष्या दोष मत करो।
उसने मेहनत की है तब बनाई है ना। तो बंधुओं वो वृद्ध रोने लगा है, कहने लगा काश अगर मैं आज इस बस में बैठा होता तो। बहुत समझने की बात है, बहुत गूढ़ बात है। इस बात को बहुत उतलब मत लेना है, बहुत गहराई की बात है, बहुत करुणा की बात है। वो वृद्ध रोने लगे, कहने लगे हे भगवान, इन सब का मृत्यु का कारण अकेले मैं हूं। मैंने इनको सभी को मार दिया। अब सोचो क्यों मार दिया, मैं क्यों हूं उसका कारण? इसका उत्तर इसी में। देखो जहां से प्रश्न निर्माण होता है और वहीं से उत्तर होता है। कोई आप कक्षा 6 की किताब से चाहे 5 की, प्रश्न उत्तर उसी में मिलता है। जो आप पाठ पढ़ेंगे उसी पाठ में प्रश्न भी होगा और उसी में उत्तर भी होगा। अब वो अलग बात तुम में कितनी बुद्धि है सब। जैसे दूध, दूध में सब कुछ है, दूध में दही भी है, दूध में मट्ठा भी है, दूध में पनीर भी है, दूध में नैनी भी है, दूध में घी भी है, सब है। अब है कब? जब उनके साथ क्रिया करोगे तब। तो बंधुओं वो व्रत कहने लगा यदि मैं यहां ना गाड़ी रुकाता, जितनी देर यहाँ गाड़ी रुकी मैं उतरा, इतनी देर में ये बस आगे निकल जाती और वो शुभ घड़ी टल जाती। तब तो गाड़ी आगे निकल जाती, खाई पलटती रहती, कोई दिक्कत नहीं थी। तो वो रोने लगा काश मैं इनमें होता तो ये सवारियां नहीं मरती। इस सभी का पापी मैं अकेले हूं। तो दूसरे की करुणा पर अपने को हर्ष नहीं होना है। यही तो बुद्ध ने कहा कारण पूजा। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने कहा है हमें दूसरे की करुणा के लिए और दूसरी खुशियों के लिए हमें भी खुश रहना है, ईर्ष्या दोष नहीं करना है। तो हम लोग जो है आज भगवान बुद्ध की पावन कथा सुनते हैं। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया है, क्योंकि बुद्ध ने कहा था छंदक से, हे छंदक जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो मैं पुनः कपिलवस्तु नगर में अपने माता पिता को दर्शन दूंगा। तो आप लोग भगवान बुद्ध की पावन ये कथा सफल सत्याग्रह की सुनेंगे। बोलिए भगवान बुद्ध की। आज भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद में 7 वर्ष 8 माह के बाद अपने गांव कपिलवस्तु में गए। और वहां का क्या दृश्य है वो आपके सामने है। सुनो सभी दे ध्यान, लगा कर कान तुम्हें बतलाऊं। कपिल में आए भगवान, रे मैं तुम्हें बता सुना। भगवान बुद्ध किस प्रकार से अपने भिक्षुओं के साथ में आ रहे हैं।
मन में सोचा, मैं अपने पिता के नगर में कैसे जाऊं, क्योंकि मैं वचनबद्ध होके आया हूं। आदरणीय बंधुओं, इधर महाराज साक सिंह सिद्धोधन जो है, ये महाराज साक सिंह क्यों कहलाए? क्योंकि महाराज सिद्धोधन ने एक सिंह के समान राज्य किया है। सम्राट अशोक ने नोट पर अशोक लाट क्यों लगवाई, अपनी फोटो क्यों नहीं लगवाई? अनुमान लगाइए, आज हर राजा हो कोई हो, हर व्यक्ति पहले अपनी फोटो लगवाता है, लेकिन सम्राट अशोक ने अपनी फोटो कहीं नहीं लगवाई। इतने स्तूप बनवाए, नोट में अशोक लाट है, आज महात्मा गांधी की लगी। जबकि सम्राट अशोक ने कितना बड़ा शासन किया, कैसा राजा रहा। महात्मा गांधी को जिंदा रखने का देन परम पूज्य बाबा साहब को है। नहीं तो ये 1930 में जो पूना पैक्ट हुआ, बाबा साहब अगर बात साइन न करते पूना पैक्ट में, तो गांधी जी तो तभी मर गए थे। इनको जिंदा रखने की देन है तो सिर्फ बाबा साहब की है, और कोई होता कहता मर जाने दो। तो बाबा साहब ऐसे थे जो उनको जीवन दान दिया। पूना पैक्ट पढ़िए। तो मेरे बंधुओं, महाराज साक सिंह सिद्धोधन जो है, उनको पता चला है कि मेरे लाल को ज्ञान प्राप्त हो गया है, मेरा पुत्र गौतम जो है वो बुद्ध बन गया है। और जब बुद्ध बन गया है और भिक्खु सहित राजगृह में विराजमान है, और वो भगवान बुद्ध जो है वो राजगृह में रुके हुए हैं। जैसे किसी पिता का बच्चा जो सरकारी पद पर पहुंच जाता है तो पिता को कितना हर्ष होता है, मैया को कितना हर्ष होता है। उस समय मैया और पिता भूले नहीं समाते। उसी प्रकार से आज महाराज सिद्धोधन ने मंत्री से कहा, मेरे मरने से पूर्व मैं अपने पुत्र को देखना चाहता हूं। हे मंत्री, अब मेरी बहुत उम्र हो चुकी है और मैं मरने से पहले मेरी लालसा है कि मैं एक बार अपने पुत्र सिद्धार्थ के दर्शन कर लूं। देखो, जब वे बुद्ध बन गए फिर भी पिता के अंदर वही लालसा कि मेरा पुत्र है। जैसे भले आपका पुत्र है, भले आपका पुत्र पीएम बन जाए, तो आपके लिए आपका पुत्र ही रहेगा। इस प्रकार से मेरे बंधुओं, थोड़ा सा अगर शास्त्र बुद्ध को देखने के लिए आज मन में इच्छा जागृत हुई और सोचने लगे कि मेरे पुत्र ने क्या ज्ञान प्राप्त किया है, और वो ज्ञान भी मैं बताऊं, मैं भी सुनूं। तो मेरे बंधुओं, आज कला सागर बुद्ध को बुलाने के लिए मेरे बंधुओं राजगिरी में सिद्धोधन ने अपने सेवकों से कहा, हे सेवक, हे मंत्री, मैं अपने पुत्र को देखना चाहता हूं। मेरे पुत्र को घर छोड़े हुए 7 वर्ष 8वां हो गए, और 7 वर्ष से मैंने अपने लाल को नहीं देखा। तुम ऐसा करो, मेरे लाल के लिए उनको बुला के लाओ। पाई खबर जब राजा ने, गौतम ने बोध दत्त को पाया है। करुणा सागर बन करो भैया करो
पाठ पढ़ा। आज जैसे महाराज ने जाना कि मेरा पुत्र बोधक प्राप्त कर गया है, क्या हुआ है? कैसे सुनो, पापी अपना पाप त्याग करे और धन का जीवन जीते हैं, हमारी संग करे भगवान की शिष्य बुद्ध के। आज मेरे बंधुओं, करवा सागर बुद्ध जब वो भिक्षाटन करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, आज महाराज का हृदय हर्ष से भर गया है। कहा आज मेरे लाल ने बोधत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। तब सूर्यवंश में अब कंस राजा शुद्धोधन ने यथाशीघ्र भगवान बुद्ध को बुलाने के लिए सेवक को भेजा है और सेवक से कहे, सेवक तुम कपिल वस्त्र से जाओ और जा मेरे लाल भगवान बुद्ध हैं, आप भगवान बुद्ध को बुला के लाओ और तुम जो है भगवान से संदेशा कहना कि हे भगवान, तुम्हारे पिता जो है वो तुम्हें बुला रहे हैं और मैं पुत्र को देखने के लिए बहुत ही लालायित हूं। आज मेरे बंधुओं, सेवक ने महाराज शुद्धोधन की बात को सुनकर और कहने लगे, ठीक है राजन, मैं जो है अब तुम्हारे पुत्र को बुला के लाऊंगा, मैं भगवान बुद्ध को घर में लाऊंगा। आज मेरे बंधुओं, महाराज ने कहा ठीक है आप जाओ। इधर मेरे बंधुओं, जो भी सेवक करवा सागर बुद्ध को बुलाने जाता है, भगवान बुद्ध के पास में जो भी जाता है वो दोबारा वापस लौट करके नहीं आता है, क्योंकि मेरे बंधुओं वो वही भगवान बुद्ध के धर्म प्रवचन को सुनकर वो वही भिक्षु हो जाता था, क्योंकि बुद्ध का वो ज्ञान था, जो भी जाता है वो वही का होकर रह जाता है। आगे क्या हुआ है, दूसरे सेवक को भेजा तो दूसरे सेवक ने सेवक पहुंचा जाएंगे सुन मधुर उपदेश और सुन उपदेश प्रसन्न हुआ मिया का फिर तो आज मेरे बंधुओं, आते हैं मंत्री सेवक भगवान को उपदेश करके वो भिक्षु होने लगे और क्या हुआ है, तेरे दिया बनाए भिक्षु से समझ लिया जब भगवान ने जीवन की नौका चली मगर खबर दिया करते घर।
के पास में भगवान की वाणी को सुनकर वो व्यक्ति जो है बही का बही रह जाता है, बोल ही नहीं पाता है भगवान के शब्दों को सुनकर। और इसी बीच में कुछ धम्म उपासकों का ये सहयोग राशि है इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए, क्योंकि ऐसे बड़े प्रोग्राम आप सभी के सहयोग से होते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस कथा को सफल बनाने के लिए अच्छा सहयोग करें। बहुत बड़ा गांव है, मैंने देखा है, हालांकि पूरा गांव तो नहीं घुमा लेकिन लगता है बड़ा गांव है। तो आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करके इस कथा को सफल बनाएं। और जिन्होंने सहयोग किया है वो इस प्रकार है: 51 मुद्राएं विजयकरण कुशवाहा जी, 51 मुद्राएं शिवरत्न कुशवाहा जी, और 10 मुद्राएं। 2 दिन सोचने लगे कि जिस सेवक को मैं भेजता हूं वो वही का वही रह जाता है, पता नहीं क्या है, वो सेवक जाते हैं कि नहीं जाते हैं। आज मेरे बंधुओं और इधर सेवक जो है तो करुणा सागर भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुनकर वैराग्य व्रत ले लेते हैं और याद ही नहीं रहती है कि महाराज से 2 दिन में मुझे किस लिए भेजा है। आज मेरे बंधुओं सभी लोग जो भिक्खु बनने लगे हैं। इधर धीरे धीरे महाराज ने 8 सेवकों को भेजा है, लेकिन वो सभी वहां भिक्खु हो जाते हैं। और जब भिक्खु हो जाते हैं तो आज महाराज से 2 दिन को निराशा हुई कि काफी समय हो गया है और जो भी जाता है कोई वापस लौट कर नहीं आता, कोई संदेशा नहीं देता है कि मेरे लाल भगवान बुद्ध कहाँ है। मन में सोचने लगी और फिर महाराज से 2 दिन में अपने मंत्री कालुदाई को बुलाया है और कहा, हे कालुदाई तुम मेरे पास आओ। और बुलाकर कहा, हे कालुदाई जो भी सेवक यहाँ से जाता है वो कोई वापस नहीं आता है, मेरी बात सुनो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जाओ कालुदाई पता करो क्यों लौट के चर नहीं आए हैं, और संदेश लेने को भेजे थे नहीं हाल सुनाने। को पाया जीव जंतु ने खाया है। आज मेरी बंधुओं कालदाई से कहा महाराज से 2 दिन में, हे कालदाई मैंने भगवान को बुलाने के लिए 8 सेवकों को भेजा है, पता नहीं वो सेवक वहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, या किसी जीव जंतु ने खा लिए हैं, लौट कर कोई वापस जवाब नहीं मिला है। अब बताओ मैं क्या करूं? क्या किसी बैरी ने खाया है ये भी पता नहीं। महाराज की बात सुनकर सेवक ने कालदाई ने कहा, हे राजन अगर तुम्हारी अनुमति हो तो मैं राजगृह में जाकर के भगवान बुद्ध को बुला के लाऊं
और मैं पढ़ करता हूँ, मुझे बुद्ध की बात नहीं सुनी, तब तो मैं यहाँ ला सकता हूँ बुद्ध को। अगर मैंने बुद्ध की बात सुन ली तो मैं भी जैसे वो लोग भिक्खु बन गए, क्योंकि उनका इतना प्रभाव था। जैसे पानी के अंदर शीतलता होती है, आग कितनी आए तेज, लेकिन पानी पड़ते ही वो शांत हो जाती है। तो इस प्रकार से मेरे बंधुओं, आज राजगिरी की ओर सेवक जो है कालदाई राजा की अनुमति लेकर भगवान को बुलाने के लिए चल दिए हैं। और इधर मेरे बंधुओं, तथागत अपने भिक्षुओं के साथ में उधर धम्म देशना दे रहे थे। सभी दूतों को भिक्षु बना देखा तो कालदाई मन में सोचने लगा, भगवान बुद्ध के धर्म प्रवचनों में इतनी सहनशीलता है, इतना उनका प्रभाव तेज है कि जो बुद्ध के उपदेश एक बार सुन लेता है तो उन्हीं के होके रह जाता है। आज मैंने में ठान लिया कि मैं बुद्ध के उपदेश को नहीं सुनूंगा। अगर मैं भगवान बुद्ध के प्रवचनों को सुनूंगा तो मैं भी यही भिक्षु बन के रह जाऊंगा। महाराज सिद्धोधन को कोई सूचना देने वाला नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग जो हैं वो धीरे धीरे भिक्षु बनने लगे हैं। भगवान बुद्ध ने कालदाई को जब दूर से आते देखा है, कृपा सागर बुद्ध ने कहा, देखो आज मुझे बुलाने के लिए कालदाई को भगवान कहने लगे मेरे पिता ने भेजा है, क्योंकि मैंने इन 8 लोगों को भिक्षु बना लिया है। तो आज जैसे ही कृपा सागर बुद्ध के पास में कालदाई आए हैं और कालदाई ने कृपा सागर बुद्ध को नमन किया है, वादन किया है और कुशल क्षेम पूछा है, तब कृपा सागर भगवान बुद्ध ने कहा, हे कालदाई, मेरे घर की क्या कुशलता है, मेरे घर का क्या हाल है। कालदाई रोकर हुआ, हे भगवान, तुम उस घर की क्या कुशलता पूछ रहे हो जिस घर का कुल दीपक ही बुझ गया हो, जिस कुल में महाराज सिद्धोधन ने क्या आस लगाई थी। हे भगवान, तुम आज उनकी प्रशंसा पूछ रहे हो। आज मेरे बंधु शास्त्रा करुणा के सागर बुद्ध ने कहा, अरे बताते क्यों नहीं हो। कालदाई कहने लगा, हे भगवान, जिस कुल से कुल का दीपक ही मुख मोड़ कर बाहर चला गया हो, उस कुल की कुशलता क्या बताने लायक है। और भगवान, तुम्हारे घर में तुम्हारे पिता बहुत दुखी है, तुम्हारी मौसी जो प्रजापति गौतमी है वो भी बहुत दुखी रहती है, और जो आपकी पत्नी यशोधरा है वो भी बहुत दुखिया रहती है। तो आज कालदाई क्या बोला, कालदाई ने तब कही, सुनो गौतम तपधारी रे, घर तुमने छोड़ा घर में
वस्तु को त्याग दिया है। संसार से सब छोड़ दिया तपन वेश दीदार अपने की बात किया मर जाती है भगवान। आज वो कालदाई है कपिल वस्तु का दृष्टांत बताने लगा कि ये तथागत बुद्ध है, जिस दिन से तुमने अपने घर को त्यागा है उसी दिन से तुम्हारे पिता बहुत दुखी रह रहे हैं। उस घर की सारी खुशियां छिन गई हैं और यशोधरा का तो हाल, उसने सभी राजसी वस्तुओं को त्याग दिया है, राजसी भोजनों को त्याग दिया है और वो किस प्रकार से बैराग बन करके रह रही है। कालिदास कहने लगा है कृपा सागर बुद्ध तुम्हारे भय से व्याकुल होकर सभी परिवार के लोग तड़प रहे हैं। जिस प्रकार जल के बिना मछली शाकराज का हृदय से गीला हो गया है, पूरे कपिल वस्तु में सभी लोग दुखी हैं। और तथागत बुद्ध आप मेरा अनुरोध मान लें और मेरी बात सुने, क्योंकि मैं तुम्हारे धर्म उपदेश नहीं सुनेंगे। अगर मैं तुम्हारे धर्म उपदेशों में बिलम गया तो मैं यही रह जाऊंगा। इसलिए तुम जो है मेरी बात सुनो और मेरे बंधुओं कालदाई भगवान बुद्ध से क्या बोले, सुनो भगवान मेरी बात, पिता बोले बात आज मैलन में, जब से बनी तुम बोदर ना दस दिया। चलो हमारे साथ मानो मेरे भाग्य दूत पटवाए, जितने भेजे दूतर समय को भिक्षु बनाए। आज मेरे बंधुओं शास्त्रा बुद्ध से कहने लगे कालदाई ये कृपा सागर बुद्ध, तुम्हारे पिता ने तुम्हें महलों में बुलाया है। जब से तुम बुद्ध बन गए हो और जब छंदक ने बताया जाकर के कि हे राजन तुम दुखी ना हो, तुम्हारा पुत्र एक न एक दिन कपिल वस्तु में बस जाएगा, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा था। तो हे भगवान अब वो शुभ समय आ गया है और तुम्हारे पिता ने तुम्हें महलों में बुलाया है और तुम हमारे साथ चलो। और हे भगवान जितने सेवकों को राजा ने भेजा तुमने सभी को भिक्षु बनाया है। किसी ने यहाँ से कोई खबर नहीं राजा को दी। कपिल वस्तु में तो ये शोका कौन पड़ा है कि पता नहीं इन लोगों को किसी जीव जंतु ने तो नहीं खा लिया है। इसलिए आप ऐसा करो मेरे साथ चलो। आज मेरे बंधुओं भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है और भगवान बुद्ध फागुन के महीने में चले चले।
ये भी फागुन का महीना है। बोधत्व प्राप्त वैशाख में हुआ था और फागुन के महीने में कृपा सागर तथागत बुद्ध कह दिया है, हे कालुदाई आप जाओ और मैं कपिलवस्तु नगर में आएंगे। आदरणीय दम बंधुओं, आज भगवान बुद्ध ने कालुदाई की बात स्वीकार की है और विश्व संघ को लेकर के कृपा सागर जो है वो कपिलवस्तु के लिए प्रस्थान कर देती है। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो एक बार दया बोलेंगे, क्योंकि हम देखते बहुत सुस्त हैं, आलस आ जाता है, क्योंकि ऐसा ही दया है। बोलो एक गाना आके छैया की दया बोलो। आपकी शरण में साथी आया, आपकी शरण में साथी आया। पक्षी की जान बचैया की दया बोलो, बोलो दया की दया बोलो। लगत खाओगे अच्छो निर्वाणा नहीं लग रहा हो। चलो दूसरों बोल रहे कि लागी लगन मत तोड़ना। शास्त्र भगवान बुद्ध से कहना है कि लागी लगन मत तोड़ना, तथागत मोरी लागी लगन मत तोड़ना। आलस मत करो, क्योंकि जब आलस की बात आई तो एक बात याद आ गई।